नमस्कार बच्चों। डिफरेंशिएशन डिस्कस करने के बाद हमारा टारगेट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट यूनिट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, इसको अगर हम एग्जांपल से क्लियर करें, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एक पौधा जिसने ग्रो करना शुरू किया, आज उसकी हाइट जितनी भी है कल उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज। यहाँ रेट कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है। ठीक इसी तरह से पानी किसी टैंक में से बाहर निकाला जा रहा है वाया हेल्प ऑफ टैप, तो पानी का लेवल नीचे जा रहा है, हाइट में चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट नीचे हो रही है पानी की। इसको कहते हैं चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर क्यू कोई भी क्वांटिटी है, जैसे अभी दो एग्जांपल मैंने लिए, उसमें क्यू हाइट था, ऐसे ही क्यू कुछ और भी हो सकता है। तो डी क्यू बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज, क्वांटिटी को कैसे भी हो सकती है, उसका वेरिएशन अगर हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर उसका डिफरेंशिएशन देखते हैं तो वो हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। इस तरह से काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनका फिज़िक्स में मीनिंग है, फिज़िकल मीनिंग है, उनका हम रेट ऑफ चेंज देखते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इन चीज़ों को। न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल की रेडियस चेंज हो रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। इसमें गिवन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस यानी डी आर बाई डी टी विच इज़ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया इज पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। आर है यहाँ पे वेरिएबल। आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हो। पॉन्ड ऑफ वाटर में अगर आप पत्थर मारते हो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनने शुरू हो जाते हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि सर्कल का एरिया टाइम के साथ बढ़ रहा है। इसका डी ए बाई डी टी हमें चाहिए। डी ए बाई डी टी यानी डी ए बाई डी टी दैट इज़ डी ऑफ पाई बाई आर स्क्वायर बाई डी टी। पाई कॉन्स्टेंट है, पाई बाहर आ गया। आर की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r इंटू डी आर बाई डी टी। 2 पाई आर इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आर की जगह क्या मांगा गया है? 10 मांगा गया है, हमने पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आया 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी तरह से सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। डी सी बाई डी टी क्या हो जाएगा? 2 पाई डी आर बाई डी टी। डी सी बाई डी टी 2 पाई डी आर बाई डी टी। यहाँ आर है नहीं, आर पर इंडिपेंडेंट है, तो आंसर आ गया फिक्स 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज कर रही है? 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि रेडियस पे इंडिपेंडेंट है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू 2/3x क्यूब प्लस 1। फाइंड पॉइंट ऑन कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में डबल चेंज कर रहा है। रेट ऑफ चेंज उसका डबल है। मान लेते हैं x1 y1 पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट है। देन y1 क्या हो गया? 2/3। ये ऐसे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2/3x क्यूब प्लस 1। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2/3x क्यूब प्लस 1। x1 y1 कर्व का पॉइंट है, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। y1 इज इक्वल टू 2/3x1 क्यूब प्लस 1। डी वाई वन बाई डी टी इज इक्वल टू 2x1 बाई डी एक्स1 बाई डी टी, ये गिवन है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज डबल ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। स्टार को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। 2/3 इंटू 3x1 स्क्वायर डी एक्स1 बाई डी टी, 2x1 स्क्वायर डी एक्स1 बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की जगह क्या है? 2 डी एक्स1 बाई डी टी। हमने यहाँ पुट कर दिया। हमने डी वाई वन बाई डी टी की जगह 2 डी एक्स1 बाई डी टी पुट कर दिया।
तो हमें x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल गया, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। y1 की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग 1 के कोरस्पॉन्डिंग 5/3 मिलती है, -1 के कोरस्पॉन्डिंग 1/3 मिलती है। देखो बच्चों फिर से देखो, एक पार्टिकल है जो एक कर्व के लॉन्ग मूव कर रहा है। कर्व की डेफिनेशन है 2y इज इक्वल टू 2/3 x³ प्लस 1। हमने यहाँ गिवन है हमें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट जो है वो जितना भी है, y कोऑर्डिनेट उसका डबल रेट चेंज कर रहा है। dy1/dt इज इक्वल टू 2 इंटू dx1/dt, ये हमें गिवन है। y1 बराबर है 2/3 x1³ प्लस 1। dy1/dt क्या आ जाएगा, एज पर रूल यहाँ से इस पॉइंट से स्टार को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें 2/3 3x1 स्क्वायर इंटू dx1/dt, 1 का 0 हो गया, कांस्टेंट है। dy1/dt की जगह मैंने ये पुट कर दिया, इधर से हमारे पास ये आ रहा है 2x1 स्क्वायर dx/dt। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो x1 की दो वैल्यूज़ आई, 1 और -1। x1 की दो वैल्यूज़ आने के कारण y1 की दो वैल्यूज़ आई, 1 के कोरस्पॉन्डिंग आती है 5/3, -1 के कोरस्पॉन्डिंग आती है 1/3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट दो आ गए, 1 5/3, -1 1/3। ये हमारे दो रिक्वायर्ड पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एयर बबल की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रही है। एट वट रेट वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। बच्चों आपको रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया गया है और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पूछा है। वॉल्यूम रेडियस ऑफ एयर बबल इंक्रीज कर रही है। एयर बबल स्फेरिकल शेप का है, एयर बबल स्फेरिकल शेप का है, तो वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। dr/dt आपको दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 πr³। dv/dt आपने फाइंड करना है 4/3 पाई d/dt ऑफ r³ यानी 3r² dr/dt। ये आ गया 4πr² dr/dt। dr/dt की वैल्यू कितनी है, dr/dt की जगह हम 1/2 पुट कर देंगे। फाइनल आंसर इज 2πr²। कौन से पॉइंट पे चाहिए, जब r1 है। r2 होता तो आंसर अलग आता, r3 होता तो आंसर अलग आता। फिलहाल r1 है तो आंसर आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इज इट ओके। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट इसी तरह का, ए बैलून विच रिमेन ऑलवेज स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग गिवन बैलून इज इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। स्टेटमेंट देखिए, एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, उसमें उसको एयर पंपिंग की जा रही है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, यानी इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया गया है। वेरी क्लियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया गया है, dv/dt दिया गया है 900। v की वैल्यू क्या आएगी, एज पर फॉर्मूला 4/3 πr³। 4/3 πr³ इज इक्वल टू 900, 4/3 3r² dr/dt। एज यूजुअल dr/dt की वैल्यू आ गई 900/4πr²। हमें चाहिए जब r 15 सेंटीमीटर है। ये वैल्यू dr/dt हमें कब चाहिए, जब r 15 सेंटीमीटर है। r जब 15 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 1/π यानी 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या था शुरू में, एक बैलून जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, वेरिएबल रेडियस है, रेडियस वेरिएबल है, उसको एयर पंपिंग की जा रही है, इन्फ्लेट किया जा रहा है बाय पंपिंग ऑफ गैस 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है, वॉल्यूम की यूनिट। तो dv/dt हमें 900 दिया गया है। रेस्ट द सिचुएशन इज वेरी क्लियर, dr/dt रिक्वायरमेंट है, dv/dt गिवन है, dr/dt आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ से आंसर हमें मिल जाएगा 1/π। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब is increasing at rate 3 centimeter per second. How fast is volume of cube increasing if edge is 10 centimeter long? एक एज है जो वेरिएबल क्यूब
यानी एज अगर चेंज करें तो क्यूब चेंज होगा। उसका एज इंक्रीज कर रहा है एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर। इफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट प्रूव दैट इंक्रीज इन सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली। ये दूसरा पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है एक्स क्यूब। अगर एज की लेंथ हम एक्स माने तो वॉल्यूम आ गया एक्स क्यूब। डी आपकी रिक्वायरमेंट है, डी ऑफ एक्स क्यूब 3x² dx/dt। ये सब वेरी क्लियर हैं। 3x² dx/dt की वैल्यू कितनी दी गई है? शुरू में स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dx/dt की वैल्यू 3 है। यहाँ से आंसर आ गया dv/dt 9x²। x कौन से पॉइंट पे चाहिए? जब x 10 है, तो पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, dv/dt है, कांस्टेंट रेट पता नहीं है क्या रेट है, लेकिन इतना पता है कि कांस्टेंट है तो k मान लिया। d/dt ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू k, 3x² dx/dt इज इक्वल टू k। dx/dt की वैल्यू कितनी आ गई? k/3x²। इसको इक्वेशन 1 बना के हमने छोड़ दिया। dx/dt इज इक्वल टू k/3x², इक्वेशन नंबर 1। ds/dt क्या आता है? ds/dt यानी सरफेस एरिया। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6x², फॉर्मूला होता है 6x²। 6x² का डिफरेंशिएशन करेंगे 12x dx/dt। अब dx/dt की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 उठाएंगे तो यहाँ से आता है 4k/x। तो ds/dt का फॉर्मूला आ गया 4k/x, यानी ds/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/s, या यूँ कहेंगे डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x, यानी लेंथ ऑफ एज। इट इज क्लियर। नेक्स्ट, लेंथ x of rectangle is decreasing at rate 5 centimeter per second and width y is increasing at rate 4 centimeter per second। लेंथ बढ़ रही है, सॉरी लेंथ घट रही है, विड्थ जो है वो बढ़ रही है। घटने और बढ़ने का रेट दे रखा है। लेंथ के घटने का रेट है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विड्थ के बढ़ने का रेट है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर व्हेन x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 7। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के केस में? इट इज़ x इंटू वाई। da/dt कितना आ गया? d/dt ऑफ एक्स वाई। d/dt इज इक्वल टू x इंटू डी, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x इंटू dv/dt प्लस y इंटू dx/dt इज इक्वल टू dy/dt की वैल्यू 4 है, dx/dt की वैल्यू -5 है, क्योंकि लेंथ घट रही है और ब्रेड्थ बढ़ रही है। तो dy/dt हमें मिलेगा +4 और dx/dt हमें मिलेगा -5। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 7 पे जब हम ये पुट करते हैं, x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 7, तो हमें मिलता है 4x - 5y में x की जगह 10 और y की जगह 7 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी एरिया +5 बढ़ रहा है। इस सिचुएशन में एरिया इंक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जबकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई dp/dt इज 2 इंटू dx/dt प्लस dy/dt। dx/dt की वैल्यू -5 है, dy/dt की वैल्यू +4 है। ये आंसर नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या है? पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है और वो फिक्स रेट से डिक्रीज कर रहा है। देयर इज़ नो x एंड y। तो x की वैल्यू 10 हो, y की 7 हो, x की 7 हो, y की 10 हो, तब भी पेरीमीटर का चेंज -2 ही आंसर आएगा। पेरीमीटर के चेंज का आंसर ऑलवेज -2 आएगा। एरिया इंक्रीज कर रहा है और पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है। राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट, फॉर कर्व y इज इक्वल टू 5x - 2x क्यूब, if x is increasing at rate 2 centimeter per second, find rate of change of slope of curve when x is equal to 3। स्लोप ऑफ कर्व कैसे फाइंड किया जाता है? हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है। एक्चुअली डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्ट्रेट लाइन का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पे। स्लोप की डेफिनेशन होती है dy/dx।
स्लोप की डेफिनेशन इज dy बाई डी एक्स। तो m इज इक्वल टू, ये डिफ्रेंशिएशन में हमने क्लियर किया था, m इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस 2x क्यूब। डी बाई डी एक्स, इस बात का ध्यान रहे अभी हम विद रिस्पेक्ट टू t नहीं ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएशन आएगा इस m का। आप पहले m फाइंड कर रहे हैं, m की वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ से आएगा? 5x माइनस 2x क्यूब से, ये आया 5 माइनस 6x के। अब डी एम बाई डी टी हमें चाहिए, यानी डी बाई डी टी ऑफ 5 माइनस 6x स्क्वायर। आई एम गेटिंग 5 कॉन्स्टेंट, 6x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t माइनस 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी इज़ 2, डी एम बाई डी टी कितना आ गया? डी एक्स बाई डी टी 2 दिया गया है। ये कैसे? ये शुरू में लिखा है फॉर द कर्व x इज इंक्रीजिंग एट रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, x इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये शुरू में लिखा गया है स्टेटमेंट में। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो डी एम बाई डी टी पूछा गया है, डी एम बाई डी टी रिक्वायर्ड है, डी एक्स बाई डी टी गिवन है। मैं फिर कह रहा हूँ m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स से फाइंड की जाती है। तो पहले आप y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर फाइनल आंसर हमारे सामने आ जाएगा माइनस 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड। राइट स्टूडेंट्स, ए मैन 2 मीटर हाई walks at a uniform speed of 5 किलोमीटर पर आवर away from a lamp post 6 मीटर हाई। एक आदमी जिसकी हाइट 2 मीटर है, वो एक लैम्प पोस्ट जिसकी हाइट 6 मीटर है उससे दूर जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजेस। अगर हम देखें, ये लैम्प पोस्ट है, इसके कारण ये पर्सन ऑफ हाइट CD, तो CE उसकी शेडो है। AB अगर लैम्प पोस्ट है, CD मैन है, तो CD मैन की हाइट CE बन रही है। CE हाइट को मैंने y मान लिया, इस मैन का इस लैम्प पोस्ट से जो डिस्टेंस है उसको x मान लिया। अब मुझे दिया क्या गया है? dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, क्योंकि आदमी लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है। dx बाई डी टी इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हम dx बाई डी टी 5 किलोमीटर पर आवर नॉन है और dy बाई डी टी हम फाइंड करेंगे। कैसे? थोड़ा सा ट्राइंगल ज्योमेट्री यूज़ करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल का भी यूज़ करेंगे। किस तरीके से होगा देखिए ज़रा। अभी जो डायग्राम देखा उसके अकॉर्डिंग dx बाई डी टी तो हमें दिया गया 5 किलोमीटर पर आवर या फिर 5000 मीटर पर आवर। ज्योमेट्री, सिमिलर ट्राइंगल की ज्योमेट्री, मैं एक बार वो डायग्राम फिर से दिखा रहा हूँ आपको। इस ट्राइंगल को देखिए बच्चों, CDE एंड फाइनली ABE। इसमें क्या होगा? सिमिलरिटी किस तरीके की होगी? CE बाई AE इज इक्वल टू CD बाई AB। CE बाई CD मैंने अल्टर चेंज कर दिया, AE बाई AB। CE की वैल्यू y है, CD की वैल्यू 2 है, AE की वैल्यू x प्लस वाई है, इसकी 6 है, तो y बराबर आ गया 1/3 इंटू वाई प्लस एक्स। अल्टीमेटली ये आ गया कि y और x में रिलेशन है हाफ ऑफ x। तो dy बाई डी टी और dx बाई डी टी का क्या रिलेशन आ गया? dy बाई डी टी इज़ 1/2 इंटू dx बाई डी टी, यानी dy बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई? 2500 मीटर पर आवर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो क्या है? 2.5 किलोमीटर पर आवर। राइट स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो इज़ 2.5 किलोमीटर पर आवर। आपको करना क्या था? ज्योमेट्री की हेल्प से x और y का आपस का रिलेशन फाइंड करना था और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल।
लैडर है 5 मीटर लंबी, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड, ये पार्ट बॉटम है तो इसको खींचा जा रहा है, जिसका रेट ऑफ चेंज है 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट, हाइट, ऊपर से हाइट डिक्रीज करेगी, वो किस रेट से डिक्रीज कर रही है, अगर फुट ऑफ लैडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी ये फुट ऑफ लैडर है, ये वॉल से 4 मीटर की डिस्टेंस पर हो। अगर x की वैल्यू 4 है, डायग्राम में मैंने इसको x, इसको y और इसको 5 फिक्स दिखाया, ये 5 है फिक्स है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 25 है, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ये शुरू में गिवन है हमें, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। नाउ सबसे पहले तो x और y की वैल्यूज़, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जब हम पुट करेंगे x की जगह 4 इसमें, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी हमें 2 दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी, माइनस एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, शुरू में कितनी दे रखी है, इट इज़ 2 माइनस 2 एक्स बाई वाई, एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है माइनस 8/3, यानी हाइट डिक्रीज कर रही है 8/3 मीटर पर सेकेंड से। राइट स्टूडेंट, फिर से देखिए, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 25 है, क्योंकि लैडर की लेंथ फिक्स है, दिस इज नॉट चेंजिंग, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। यहाँ से डी वाई बाई डी टी हमें निकालना था, क्योंकि y का चेंज पूछा गया है, x का चेंज दिया है, x का चेंज कितना है, डी एक्स बाई डी टी इज़ 2 माइनस एक्स बाई वाई इंटू 2, एक्स और y की जगह 4 और 3 पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 8/3 मीटर पर सेकेंड। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, sand is pouring at rate 12 cubic centimeter per second। हाथ से हम रेत को पोर करा रहे हैं नीचे, फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन, डायग्राम आपके सामने है, इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस ऑफ बेस। हाउ फास्ट हाइट ऑफ सैंड कोन इज इंक्रीजिंग। आपको सिचुएशन क्या दी गई है, आप रेत गिरा रहे हो, उससे एक ढेर बन रहा है, वो ढेर कोनिकल शेप का है, और उसकी खास बात यह है कि उसकी हाइट जो कभी भी किसी भी मोमेंट पे हाइट रेडियस का छठा हिस्सा है। हाइट ऑफ कोन इज 1/6 पार्ट ऑफ रेडियस, तो यहाँ से आर आ गया 6h, वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया गया है। dv बाई डी टी हमें दिया गया है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि शुरू में ये कहा गया है कि सैंड इज पोरिंग एट रेट 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dv बाई डी टी यहाँ से कैसे निकालेंगे, उससे पहले v निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, h की वैल्यू कितनी है r/6 और r की कितनी है 6h। जब हम r की वैल्यू 6h इसमें पुट करते हैं तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल जाता है 12 पाई एच क्यूब। डी वी बाई डी टी कितना मिल जाता है 12, वो शुरू में लिखा गया है, स्टेटमेंट में दिया गया है हमें कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 12, वी इज इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब इज इक्वल टू 12, इसका डी बाई डी टी यहाँ से हमने देखा हमें मिल रहा है 36 पाई एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी। जब h की जगह 4 पुट करना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये आंसर हमें मिल रहा है 1/48 पाई, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। राइट स्टूडेंट, स्फेरिकल बैलून हैज़ वेरिएबल डायमीटर 3/2 इंटू 2x + 3, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्वेश्चन दूसरों से डिफरेंट हो गया, इसमें हमें वॉल्यूम चाहिए, रेट ऑफ चेंज चाहिए, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, डायमीटर 3/2 है तो रेडियस 3/4 हो जाएगी, 2x + 3 साथ में है, ऊपर क्यूब, 4/3 पाई 3/4 का क्यूब जब एक्सपेंड करते हैं तो एक 4/3 3/4 के साथ कैंसिल हो जाता है, 3/4 का स्क्वायर बचता है यानी 9/16,
पाई बाहर है, इसका क्यूब 2x+3 का होल क्यूब। 9/16 पाई 2x+3 होल स्क्वायर इंटू 2, ये डिफ्रेंशिएशन किया हमने, इसका डिफ्रेंशिएशन किया है। 3 पावर आगे 2x+3 की पावर 2 इंटू 2, 27/8 पाई 2x+3, ये हमारा फाइनल आंसर। क्योंकि इसमें विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों इस तरह से हम करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। इसको अच्छे से डिस्कस करें।